नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई लर्निंग में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेंड के बारे में। इंट्राडे ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, कैसे बनता है और किस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस पे मैं आपको एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ और वो थ्योरी एज़ पर माय एक्सपीरियंस 85 टू 90% सक्सेसफुली मार्केट में काम करती है। बाकी आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस थ्योरी के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो वो ओवर ट्रेडिंग आपको किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कभी ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अपने ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो भी ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ये कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इवन जो भी चीज़ मैंने आपको अभी तक यूट्यूब पे शेयर करी है, आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना बताया, किस तरीके से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पैसा बनता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। कम रिस्क पे 15-20 हज़ार रुपए से भी महीने के 1-1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कैसे आप ब्रोकरेज बचा सकते हो, आप एसएस ऑनलाइन में अकाउंट खोल के। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जस्ट आप 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपकी ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा बचेगी, आपका अकाउंट ग्रो होगा और आपका जो ड्रॉडाउन फेस है उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाएगा। वैसा ही मैं आपको ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करोगे। हालाँकि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, इंट्राडे ट्रेंड कैसे बनता है और किस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स देखा है, डेफ़िनिटली उनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आज उनको सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाइए और इजी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के, वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। उनको देखिए, अंडरस्टैंड करिए और फिर आप देखिए कि ट्रेडिंग में आप कितनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूवमेंट होते हुए देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने वीडियो की। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेंड कैसे बनता है। देखिए, मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड होता है जो आपका डे पे चल रहा होता है। मैं वीकली मंथली की बात नहीं करूंगा क्योंकि वीकली मंथली पे लोग पोजिशनल काम करते हैं। जो इंट्राडे के हिसाब से काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक आपका डे ट्रेंड होगा और एक इंट्राडे ट्रेंड होगा। ठीक है, अब डे ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड्स कभी सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम का मतलब क्या है, जैसे डे चार्ट पे मार्केट गिर रहा है और इंट्राडे ट्रेंड आपका मार्केट खुला वो भी गिरने लग गया, तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, डे चार्ट पे आपका ट्रेंड मान लीजिए नेगेटिव है, नीचे मार्केट आ रहा है, बट क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट सीधा सीधा गैप डाउन खुला और पूरा रिकवर होकर डे हाई पे बंद हो गया। तो इंट्राडे ट्रेंड यहाँ पे कैसा, इंट्राडे ट्रेंड कैसा हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे से खुल के डे हाई पे बंद हो गया। भले डे चार्ट पे ट्रेंड नेगेटिव था, भले डे चार्ट पे आपका जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, बट इंट्राडे ट्रेंड में कैसा, यहाँ पे जो चेंज आया वो क्या आया, पॉजिटिव का। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जो डे ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड हमेशा सेम हो भी सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है इंट्राडे ट्रेंड आपका नेगेटिव हो बट डे चार्ट पे आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि डे ट्रेंड एक डिफरेंट कंसेप्ट है क्योंकि हम डे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, और इंट्राडे ट्रेंड एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसमें हम सिर्फ इंट्राडे के कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स हम यूज़ कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड टू गेट सम गुड प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ है कि हम कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए इंट्राडे ट्रेंड को यूज़ कर रहे हैं। अब ओवर ट्रेडिंग में लोग सबसे ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उनको ट्रेंड नहीं समझ में आता कि ट्रेंड क्या है। वो क्या करते हैं, हमेशा जिगजैग ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट ऊपर चला गया तो वहाँ पे वो कॉल बाय करते हैं, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, फिर वो वहाँ पे अपनी कॉल का लॉस बुक करके पुट बाय कर लेते हैं।
फिर जब मार्केट दोबारा से बाउंस करके ऊपर जाता है तो उनको लगता है दोबारा ऊपर जा रहा होता है, तो फिर वो वहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं। फिर नीचे आ रहा होता है तो वहाँ पे वो पुट बाय कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उनकी हर डायरेक्शन में एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे डलती चली जाती है। कभी-कभार क्या होता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट बढ़ रहा है, लोग क्या करते हैं इसको अब और कितना बढ़ेगा, वो पुट लेते जाते हैं। हर एक रिट्रेसमेंट पे क्या करते हैं, वो पुट लेते हैं और फिर ये मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट रिट्रेस करता है, फिर वो पुट ले लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो ट्रेड होती हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड होती हैं, इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप होके सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लोगों को जो लॉसेस होते हैं ना, वो हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड की वजह से होते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड की वजह से कभी लॉस नहीं होंगे। डायरेक्शन ट्रेड की वजह से आपका या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या टारगेट ट्रिगर होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे मेरा व्यू सेलिंग का है और मैंने इसको गलती से बाय कर लिया, तो मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस ही तो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया मेरा स्टॉप लॉस है, इससे मेरे को बड़ा लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेड प्लान करी थी, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हुआ तो मेरे को लॉस हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और वहीं पे अगर ये मार्केट सीधा चला जाता तो मेरे को पॉजिटिव हो जाता। यानी जब आप पहली ट्रेड डाल रहे होते हो तो उसमें आपको क्लियर डायरेक्शन पता होती है कि मेरे को इस साइड पे ट्रेड करना है। बट होता क्या है, जब मार्केट लाइव स्क्रीन पे चल रहा होता है तब आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड डालनी है, नेगेटिव ट्रेड डालनी है। मार्केट नीचे तेज़ी से गिरा, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, इस बहुत तेज़ी से नीचे आ गया तो चलो कॉल बाय कर लेते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेता हूँ, ध्यान रखना। कॉन्ट्रा ट्रेड मैं तभी लूँगा जब मेरा ट्रेंड चेंज होगा, यानी इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव था और वो पॉजिटिव हो गया सडनली, तो ही मैं ट्रेड लूँगा कॉन्ट्रा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है। मैं कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड मार्केट में नहीं डालता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे मार्केट ये गिर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगा ना, जैसे ये रिवर्सल आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई कॉल के प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप नहीं कर जाएंगे, ध्यान रखना। बट अगर मार्केट दोबारा से ये नीचे चला गया ना, तो कॉल के प्रीमियम ड्रास्टिकली गिरेंगे। ठीक है ना, भले पुट के प्रीमियम बढ़े ना बढ़े, लेकिन कॉल के प्रीमियम इतनी तेज़ी से गिरेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। उसी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को लॉस होते हैं। वो अलग बात है कि आपने यहाँ पे 30 रुपये का प्रीमियम खरीदा या 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा, 10 पॉइंट लेके आप निकल गए। वो चीज़ मुझे करना नहीं आती है। मैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए अप्रोच करता हूँ मार्केट को, और छोटे ऑप्शन बाय करता हूँ और उसमें अब बड़े टारगेट में लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ट्रेंड कैसे बनता है। तो ट्रेंड के लिए हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है, हम दो चीज़ की मार्किंग करते हैं, दो टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को मार्क करते हैं। पहला टाइम फ्रेम है 1 मिनट, ठीक है, पहला टाइम फ्रेम है आपका 1 मिनट, और दूसरा टाइम फ्रेम है आपका 5 मिनट। हम इसको यूटिलाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी हम पहला मार्किंग करेंगे हाई और लो की 1 मिनट में करेंगे, और जब 1 मिनट का हाई और लो ब्रेक होगा तो हम उसको 5 मिनट में करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कैसे करते हैं इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है 1 मिनट का हाई और लो। तो 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी रेड और ग्रीन कैंडल का या फिर ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, जहाँ पे हमारा 1 मिनट का हाई और लो मार्क होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि आपकी ये पहली ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके बाद आपकी रेड बनी, रेड बनी, रेड बनी, फिर ये रेड बन गई, यहाँ पे आपकी ग्रीन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हैं, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ग्रीन भी कैंडल आ रही है और सारी रेड कैंडल भी आ रही हैं। यहाँ पे हमारी सेम कैंडल बन गई जो पहली कैंडल से स्टार्ट हुई थी। यानी जो पहली कैंडल है, जैसी वो दोबारा आ जाएगी, वहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा हाई बना था, ठीक है, और ये कैंडल पे हमारा क्या हुआ, लो बन गया। समझ में आ गया आपको। तो हमारा हाई और लो हमें ये मिल गया। अब सिंपल सी चीज़ ये आती है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा ना, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है। समझ रहे हैं, जब तक इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करेगा तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, इमीडिएटली ब्रेक किया, ऊपर चला गया, ऊपर इसने ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे कोई ब्रेक और ब्रेकडाउन नहीं मिला। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिला।
बट यहाँ पे आपको परफेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। यहाँ पे आपको परफेक्टली ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि ये नॉइस है, नॉइस को हम इतना काउंट नहीं करके चलते, क्योंकि 17 और 25 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और नीचे आपका 78 और 75 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे हमें परफेक्टली एक ब्रेकआउट मिला है। तो जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, मार्केट चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे ब्रेक करे, हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को कन्वर्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लिया। अब 5 मिनट का जो हमने टाइम फ्रेम कन्वर्ट किया है, सॉरी मैंने सारी लाइनें हटा दी। सबसे पहले 1 मिनट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से मार्क करूंगा ताकि आपको समझ में आए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, शायद आपको इसके बाद कभी इंट्राडे ट्रेंड में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पहले मैं 1 मिनट का हाई और लो रेड कैंडल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये रेड कैंडल्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट का हाई जो मिलेगा वो यहीं मिलेगा ना, क्योंकि यही सबसे बड़ा हाई बना। बट कभी कभार क्या होता है, मार्केट मूव करता हुआ चला जाता है, तो आपको क्या देखना है, सेम कॉम्बिनेशन दोबारा से देखना है कि जब आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे, 5 मिनट का कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड मिल गई, यानी जैसे ही आपको ऊपर जब मार्केट जा रहा है उसको जाने दो, जैसे ही आपको नेक्स्ट कैंडल रेड मिल जाए तो जो भी हाई बना उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दूँगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होता है। अभी आपकी कोई ट्रेड प्लान नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी आपकी कोई ट्रेड प्लान नहीं हुई है। अब यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होगा। देखो, जब मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा था तब तो कोई ट्रेंड नहीं था, सिंपल सी चीज़ है। फिर एक बाइंग आई और मार्केट ने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया, और हमें एक नया हाई मिला जो कि 5 मिनट का हाई था, ठीक है। अगर मार्केट इस 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, सिंपल चीज़, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। समझ में आ गया। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर, यानी ये जो 5 मिनट का हाई बना, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे कोई भी सेल ट्रेड नहीं डालूंगा, यानी 18,050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन ट्रेड कर रहा है तो मैं उसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेड ही डालूंगा, नेगेटिव ट्रेड नहीं डालूंगा। यानी मैं करूँगा तो कॉल बाय करूँगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा अगर 18,050 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। समझ में आ गया। यानी 5 मिनट के हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक ट्रेड जो डालूंगा वो पॉजिटिव ट्रेड ही डालूंगा, यानी कॉल बाय करूँगा, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड है। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया। अगर मार्केट उस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव है। नेगेटिव पूरा नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। परफेक्टली नेगेटिव ट्रेंड कब मिलेगा, जब मेरा ये जो लो बना था, ये जो लो बना था, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा और 5 मिनट का लो नया बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो हाई है इसके ऊपर मेरा पॉजिटिव ट्रेंड है, इसके बीच में जो मेरा ट्रेंड है वो नेगेटिव टू न्यूट्रल है, यानी या तो मैं शॉर्ट करूंगा इसको या फिर मैं आप कुछ नहीं करूंगा, बाय नहीं करूंगा। मैं सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं बाय नहीं करूंगा इसको, मैं करूंगा या तो सेल करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। सिंपल सी चीज़ है। अब लेटर सपोज आपने इसको सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस यही हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस है। अगर आपने कोई भी ट्रेड नहीं डाली है तो ट्रेंड न्यूट्रल है। अब नेगेटिव ट्रेंड बनने के लिए आप क्या करोगे, जो चीज़ आपने ऊपर करी थी वही चीज़ नीचे करोगे। यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ तो 5 मिनट का आपका यहाँ पे लो बनेगा, चाहे आप 5 मिनट का लो बना सकते हो, ठीक है। सॉरी यार, ये आपकी ग्रीन कैंडल थी, ये हाई था, ठीक है। ठीक है, ये आपके 1 मिनट का हाई और लो, ये 5 मिनट का हाई। अब 5 मिनट का लो आपको यहाँ पे मिलेगा, 5 मिनट का लो मिलेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का लो आपका कहाँ मिला, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक कैंडल रेड, दो कैंडल रेड, तीन कैंडल रेड, चौथी यहाँ पे ग्रीन मिल गई। ये मेरा 5 मिनट का लो मिल गया। सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट का मेरे को लो मिल गया। जैसी मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पे एक पुट बाय कर दूंगा और ट्रेंड मेरा यहाँ से नेगेटिव हो गया। ये ट्रेंड मेरा पूरा नेगेटिव है। अब इसके नीचे मार्केट जब भी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे जैसे ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई कॉल नहीं बाय करूँगा, मैं सिर्फ पुट बाय करूँगा। कोई भी पुल बैक आएगा मैं उस पर सेल ही करूँगा। कोई भी पुल बैक आएगा बड़ा तो मैं उस पर सेल ही करूँगा। कोई भी पुल बैक आएगा मैं उस पर सेल ही करूँगा, बाय नहीं करूँगा। ध्यान में आ गया? यानी आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, समझा देता हूँ आपको। अब इसको आप चाहे बैक टेस्ट कर लीजिएगा, कितना भी कर लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के हाई और लो के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कोई ट्रेड नहीं है, यानी कोई ट्रेंड नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है तो जो 5 मिनट का हाई बना, अगर मार्केट उसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगा है तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। अगर उस हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड न्यूट्रल टू नेगेटिव है, यानी आप शॉर्ट भी कर सकते हो और आप नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है तो शॉर्ट करो, नहीं तो कुछ भी मत करो। सिंपल ही चीज़ है। सेम चीज़ नीचे जब मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रहा है, 1 मिनट के लो को ब्रेक करके 5 मिनट का लो बना रहा है, अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेंड नेगेटिव है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड मेरा पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। ठीक है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट इस हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेंड क्या है, नेगेटिव टू न्यूट्रल। ठीक है, और लेटर सपोज इसने ऊपर ब्रेक ना करके सबसे पहले नीचे ब्रेक किया है, नीचे ब्रेक किया है और उसके बाद मार्केट इस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल। या फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो रेंज है, इसके रेंज के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है अगर आप बड़ा ट्रेंड पकड़ना चाहते हो। बड़ा ट्रेंड आपको इस जोन के बाहर ही निकल के मार्केट जब निकलेगा तभी मिलेगा। इतना समझ में आ गया आपको? यानी बड़ी ट्रेड आपको यहाँ पे सीधा सीधा 100 पॉइंट आपको कमाने को मिलेंगे। तो ये है ट्रेंड, इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजिली। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को थोड़ा स्लो देखना है और ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अब जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे सबसे पहले इसने हाई पे ब्रेक किया था और उसके बाद इसने लो को ब्रेक किया, समझ रहे हैं? बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट का हाई मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा 1 मिनट का हाई हो गया और यही लो हो गया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। अब जब मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया, यानी ये नीचे ब्रेक किया, ठीक है, तो जब आपका मार्केट यहाँ पे इस ये लो बना, ठीक है, इस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो आपका ट्रेंड क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे ही इसने लो को तोड़ा, यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ भी बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसने तोड़ के इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इसने इसके लो को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो आपका ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव। अब न्यूट्रल नहीं रहा है, अब नेगेटिव हो गया है। यानी इसके बीच में आपको अगर आप ट्रेड ना लेना चाहो तो मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यानी इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेनी है तो मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये ब्रेक हो जाए, इसके नीचे ट्रेड करना चालू हो जाए, तब आप ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 18,114 पे ये ब्रेक हुआ, 18,100 से आपका 18,050, करीब करीब 50 पॉइंट का यहाँ पे मूव आ चुका है। क्योंकि मॉर्निंग में 1 पे गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा बाद में कम गिरा है। कभी कभार क्या होता है कि मॉर्निंग में आपका कम गिरता है, बाद में ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका ट्रेंड है, इसको थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लोली देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा।
ठीक है? इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।